नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज 360 टीवी में। और मैं मानसी। जैसे कि पथरी की समस्या आजकल काफी ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है और लोग इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि ये क्यों होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इसकी चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 44 के द पल्स क्लिनिक में। और हमारे साथ जुड़े हैं द पल्स क्लिनिक के ओनर डॉक्टर प्रशांत सांडिल्य। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें और किस तरह आपने किडनी स्टोन ट्रीटमेंट में अपनी शुरुआत की है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत सांडिल्य नोएडा सेक्टर 44 में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास में हर तरह के केसेस आते हैं। जो आज की चर्चा का विषय है वो है स्टोन, किडनी स्टोन। सर, किडनी स्टोन क्या है और ये किस तरह बॉडी में फॉर्म होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, किडनी स्टोन ज्यादातर केसेस में पूरे विश्व की बात की जाए तो 20 से 25% और भारत में 5% से ज्यादा लोग इससे ग्रसित हैं। यह पथरी का रोग, गुर्दों में जो पथरी है, ये पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है। मुख्यतः इसका जो मेन कारण है वो ये है कि पानी कम पीना, यूरिनेशन समय समय पर ना होना, कैल्शियम डिपोजिशन का ज्यादा होना इस पथरी का निर्माण करता है। तो क्या सर इसकी कोई एज लिमिट भी होती है कि इस उम्र पे आने के बाद आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं किडनी स्टोन के? जैसे कि आजकल की लाइफ स्टाइल है, किसी भी रोग का कोई आयु नहीं रह गई है। पहले ये होता था कि ठीक है, ये 40 की एज के बाद में होती है, लेकिन अभी यह किसी भी अवस्था में पाई जा सकती है, किसी भी एज में पथरी हो सकती है। लेकिन अगर एवरेज हम देखें तो ये 40 के बाद ही पाई जाती है। तो सर, जैसे कि आजकल लोगों की डाइट बहुत ज्यादा बदल गई है, लोग बाहर काम करते हैं, उनकी डाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया पहले के मुताबिक। तो क्या किडनी स्टोन कहीं ना कहीं डाइट से कनेक्शन रखती है? बिल्कुल रखती है। पथरी प्राय 4 तरह की होती है: कैल्शियम, सिस्टोल, सेटोविड। इस तरह की पथरी का बनने का मेन कारण यही है कि कैल्शियम डिपॉजिट होता है। पानी कम पीने से वो धीरे धीरे कैल्शियम डिपॉजिट होने के बाद में वो पथरी का रूप ले लेती है। तो अब अगर किसी को पथरी हो गई है तो वो उससे खुद को कैसे बचाएगा, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके लिए? देखिए, नॉर्मल लाइफ में विदाउट मेडिसिन देखा जाए, खीरा, नींबू इनका इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी वाली चीजें ज्यादा पिए, अपने को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए फल जूस का इस्तेमाल ज्यादा करें। मतलब एसिडिक चीजों को ज्यादा लेना चाहिए? हाँ, बीज वाली चीजें कम लेनी चाहिए। जैसे आप कोई 2-4 नाम अगर बताना चाहें तो लोग उससे कुछ चीजों में जो बीज वाली नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा परहेज होता है इसका, ड्राई फ्रूट में काजू, भिंडी, पालक, बथुआ और काजू। ये चीज ऐसी है जिससे ज्यादा पथरी बनती है, और या नहीं है तो इनको ज्यादा सेवन करने से पथरी बनने का डर रहता है। तो सर, इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी पथरी है? जब भी कोई रोगी पथरी को, दर्द को लेकर हमारे पास में आता है तो उसका सबसे पहला जो पहचान है वो पीछे की तरफ, कमर के पीछे की तरफ दर्द होता है, जो पेट की तरफ से आता है। वो जहां हमारे गुर्दे हैं वहां से शुरू होकर और पेट तक आता है, उसको बहुत तेज दर्द होता है। पेशाब में कभी कभी खून का आना, पेशाब में रुकावट, पेशाब में जलन, और अगर बहुत तेज दर्द है तो उल्टी होने की समस्या उसको दिखाई देती है। इन्हीं की पहचान पर हम ये कह सकते हैं कि ये शायद पथरी का पेशेंट है। उसके बाद हम उसको अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि पथरी कहाँ है और कितने एमएम की है, क्या उसका साइज है। तो सर, कई लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं और उन्हें पथरी हो जाती है, तो क्या इसका कोई घरेलू उपाय भी है? देखिए, घरेलू उपचार बिल्कुल है। एक तो प्रिकॉशनरी कि समय समय पर पानी और समय समय पर यूरिनेशन होना चाहिए। दूसरा बहुत एक आम चीज है, पाषाण भेद बहुत आसानी से मिल जाता है। और जो घरों में रसोई में हमारी पाई जाती है कुल्थी की दाल, कुल्थी की दाल बेहतरीन इलाज है इसका, घरेलू उपचार। कुल्थी की दाल को रेगुलर लेने से पथरी आसानी से बाहर निकल जाती है। तो सर, मेडिकल साइंस में कैसे इलाज होता है, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, किस तरह से आप इलाज करते हैं इसका? देखिए, इसमें ये सर्जिकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द स्टोन एंड साइज ऑफ द स्टोन का। अगर पथरी 8 mm तक की है तो वो दवाइयों से, ओरली मेडिसिन से निकल सकती है। अगर उसके बाद है, 8 mm से ज्यादा की है, तो वो सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाएगी। तो इससे रिकवर होने में कितना समय लग सकता है एक पेशेंट को?
अगर हम सर्जरी की बात करें तो 15 से 20 दिन, आजकल लेजर का जमाना है तो उसमें हम 2 से 3 दिन में पेशेंट अपने रेगुलर रूटीन वर्क में आ सकता है। और जो दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं, उसमें लेकर 1 महीने से 2 महीने के बीच में पथरी निकाल देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पहले पथरी हो चुकी है और वो ठीक भी हो गई है, लेकिन क्या उसके चांसेस दोबारा हो सकते हैं होने के? ऐसा अक्सर होता है। ये अनुमान और अंदाजा बहुत ज्यादा लगाया जाता है कि जिसको एक पथरी हो गई और निकल भी गई तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि वो उसको रिकरेंस दोबारा जरूर बनेगी पथरी। ऐसा होना बहुत ही आम है। तो अगर वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो क्या फिर भी चांसेस बने रहेंगे, या फिर क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेके चांसेस हो ही ना? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सिंपल एक ही चीज है, ज्यादा पानी पीना, यूरिन को बहुत देर तक ना रोके। फीमेल्स में अक्सर ये होता है कि वो ट्रेवलिंग कर रही हैं, जॉब में है, तो अधार्ण्य वेग हम इसको कहते हैं कि ये अधार्ण्य वेग है मूत्र का आना, उसको ना रोके। बहुत देर तक रोके रखने से कंपोजिशन कैल्शियम का बनता जाता है और वो पथरी बन जाती है। तो इसलिए इसको हम समय समय पर यूरिनेशन हमारा रोक देना के ना रखें, ये एक प्रिकॉशन है। कोई अमाउंट होता है कि इतने अमाउंट में आपको पानी पीना चाहिए, जो आप दर्शकों को? मेरा ये कहना है कि जो ये बार बार फेसबुक पे चीजें आती हैं कि हमें पूरा दिन पानी पीना चाहिए, हर चीज का एक दायरा है, हर अंग का एक काम है। ऐसा नहीं कि आप बेशुमार पानी पिए तभी आपकी स्किन और किडनी सही रह सकती है। अंदाजा नहीं, बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में पानी की मात्रा 5 से 6 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए। सर, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई दूसरा इंसान आपको बताता है कि आप ऐसा करिए अपनी स्किन के लिए या बॉडी के लिए ऐसा करिए, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या उन चीजों को मानना चाहिए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना? सभी दर्शकों से मेरा एक निवेदन है, कृपया फेसबुक व्हाट्सएप से इलाज ना करें। ये आपकी जान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कोई भी एक पैथी, कोई भी एक दवाई सभी के लिए नहीं बनी। एक ही पेशेंट को हम अलग अलग दवाइयां या अलग अलग पेशेंट को एक ही दवाई, ये डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से ही लेनी चाहिए। कोई दवाई किसी के लिए है, सभी दवाइयां एक ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम पथरी के लिए एक दवाई बता दें वो हर पथरी के लिए हो गई। पेशेंट का शरीर, उसकी क्षमता, उसकी आयु का अनुसार ही कोई भी चिकित्सक दवाइयां देता है। तो कृपया इन व्हाट्सएप और फेसबुक से इलाज ना करें। तो क्या आप हमारे दर्शकों को लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? एज ए डॉक्टर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि अपना शरीर का ध्यान रखें, उचित मात्रा में पानी पिए, रोग होते ही किसी भी अपने पास के अच्छे पढ़े लिखे चिकित्सक से मिले और उसके अनुसार ही अपना इलाज शुरू करें। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा और इस तरह की बहुत सी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।